चलिए आज भी मैं पार्टी में जा रही हूँ और रेडी हो चुकी हूँ। और यहाँ पे फरहान के पापा भी रेडी हो चुके हैं और यहाँ फरहान रेडी हो करके हैं। बस अब घर से निकलने वाली हूँ। तो चलिए पार्टी में जा कर के मिलती हूँ। और ये वाला ड्रेस मैं पहनी हूँ आज। तो चलिए वहाँ पे जाके मिलती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं पार्टी में। तो आप लोग पार्टी में। तो यहाँ हम सब पार्टी में पहुँच चुके थे। पहुँच कर लेट हो गया था। दुल्हन से भी मिल के आ गई थी और यहाँ हम सब एक जगह बैठ गए हैं। और यहाँ पे मेरी सासू माँ स्वीट कॉर्न खा रही है और मेरी छोटी फूफी खाना खा रही हैं, क्योंकि मेरे बहन के बेटे का तबीयत ठीक नहीं है। तो वो बोली मैं खाना खाकर उसे लेकर चल जाऊँगी, क्योंकि ठंड भी काफ़ी बढ़ी हुई है। और हर बार मैं सोचती हूँ ना कि मैं पार्टी का ब्लॉग अच्छे से बनाऊँ, लेकिन नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मैं मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना ब्लॉग पार्टी में बनाती हूँ और दूसरे को बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि हर लोग पार्टी में बिजी होते हैं ना, तो नहीं बनाना चाहते। और बहुत सारे लोग ब्लॉग में आना भी नहीं चाहती, इस वजह से बहुत कम मैं ब्लॉग बनाती हूँ पार्टी वगैरह का। तो यहाँ पे मैं स्वीट कॉर्न खा रही हूँ और स्वीट कॉर्न काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी पसंद है। और ठंड भी ना 3-4 दिनों से बहुत बढ़ी हुई थी, तो ठंड भी लग रही थी। और यहाँ पे मेरी सासू माँ भी स्वीट कॉर्न खा रही हूँ, उनको भी अच्छा लग रहा था। तो और हम लोग सबसे पहले पार्टी में आकर के चाय पिए हैं। चाय पीकर अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे हम सब स्वीट कॉर्न खा रहे हैं और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ना गरम गरम चिकन पकौड़ा खा रही हूँ। ये भी काफ़ी टेस्टी और अच्छी बनी थी और पार्टी भी काफ़ी अच्छी थी, दुल्हन भी बहुत प्यारी थी। तो चलिए यहाँ पे मैं चिकन पकौड़ा खा चुकी थी। यहाँ मैं बहन के बच्चे, ननद के बच्चे के साथ आइसक्रीम खा रही हूँ। आइसक्रीम खाना हो गया था, उसके बाद में हम सब मिलकर के एक साथ में खाने के लिए बैठ गए और खाने की सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। थोड़ी देर वहाँ पे रहे, उसके बाद फिर घर आ गई। तो चलिए पार्टी से जा कर के वापस आ गई और आज भी 11 बजे आई हूँ। आज हमारी पूरी फैमिली पार्टी में गई थी। तो चलिए गई और मेकअप बोल रही हूँ ना, जैसा मैं करके गई थी अभी तक सेम वैसे ही है, थोड़ा भी बिगड़ा नहीं है, इतना अच्छा मेकअप हुआ था। तो चलिए ठंडे के दिनों में यही है कि मेकअप आप जिस तरह करिए आपका प्रॉपर वैसे ही रह जाता है। और यहाँ पे फरहान अपने पापा के साथ पहले ही आ गए थे खाना खाकर, हमें ही थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। पार्टी से आई और आकर के अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो दरअसल सुबह उठी ना, बहुत सारे काम थे। मेड भी आज से नहीं आएगी, क्योंकि मैं उसे बोल चुकी थी कि अभी इस मंथ मत आना, नेक्स्ट मंथ से मैं रख लूँगी वापस से। तो बोली ठीक है। तो उसके भी जो झाड़ू पोछा वाले काम थे वो भी मुझे अब करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से उठते साथ ही नाश्ते के बाद मैं सारा घर का काम निपटा ली। इवन कपड़े भी धो करके मैं मशीन में रखी हूँ, बस यहाँ चढ़ा लूँ सब्जी, उसके बाद जाकर कपड़े सुखा लूंगी। और फरहान को भी आज मैं फ्रेश नहीं की हूँ, बस ड्रेस वगैरह चेंज करके मुंह हाथ धुला दी हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और अभी थोड़ी देर पहले हल्की सी बारिश हो रही थी और आज सुबह से ना एकदम बहुत ज्यादा फॉग भी है और ठंड भी है। तो इस वजह से फरहान को रेडी नहीं किया। कल फरहान को लेकर गई ना, तो उसे रात में ठंड भी लग गई थी। तो अभी ये तो माँ बेटा कॉफी बनाकर पी रहे हैं और हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट थी तो वो ड्यूटी चले गए। तो यहाँ पे मैं फूल गोभी आलू की भाजी बना रही हूँ और यहाँ पे मैं चिकन गोला कबाब बना रही हूँ। तो उसे मैं स्टीम होने के लिए रखी हूँ और उसके भी सारे मसाले, प्याज वगैरह में सारी चीजें मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना, तो मैं सारी चीजें पहले रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ। यहाँ पे मैं ये सब्जी चढ़ा लूँ, फिर उस साइड पे चिकन गोला कबाब हल्की ग्रेवी वाली बनाऊंगी। तो इसीलिए उसे भी मैं अभी रेडी की हूँ सारा मसाला डालकर। और साथ ही साथ कॉफी भी पी रही हूँ, क्योंकि मेड की आदत सी हो गई थी ना, वो आती थी तो हम लोग साथ में चाय कॉफी पी लेते थे। अभी तो वो आएगी नहीं, तो आदत सी हो गई ना, तो अच्छा भी नहीं लग रहा उसके बिना। आने से बातचीत करती थी, चाय वगैरह साथ में पीते थे, नाश्ता भी हम लोग का साथ में हो जाया करता था।
भाजी भी बनाऊंगी ना हल्के हल्के मसाले डाल करके, और धीमे धीमे आंच पे मैं इसे कुक करूंगी। पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी, तो ऐसी भाजी ना अच्छी लगती है खाने में। और 2 टमाटर डाल दूंगी इसमें। धीमे धीमे आंच में लीड लगाकर कुक होने दूंगी, बीच बीच में चलाऊंगी। और इसी भाजी में मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी, तो इससे भाजी टेस्टी और अच्छी लगने लगेगी। ठंड के दिनों में मैं ज्यादातर इसी टाइप से ही कुक करती हूँ। मेथी डाल देती हूँ, फूल गोभी में भी, और जैसे आलू की भाजी बनाती हूँ ना उसमें भी कसूरी मेथी डाल देती हूँ, और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अब मैं इसे धीमे धीमे आंच में कुक होने दूंगी। और टमाटर भी अच्छे से डालिए ताकि अच्छा लगे, तो मैं इसमें 2 टमाटर भी डाली हूँ, क्योंकि टमाटर के बिना और प्याज के बिना, धनिया पत्ती के बिना, हरी मिर्च के बिना मेरी कोई सब्जी होती नहीं है। चलिए ये चढ़ चुकी है, अब मैं जा रही हूँ गोला कबाब की तैयारी कर लूँ मसाले की। ये गोला कबाब तो मैं बना ही चुकी हूँ, मैं दिखाती हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी कि, तो आज मैं बोली कि चलो आज बना ही लेती हूँ, तो इस वजह से तो चलिए उसे भी फ्राई कर लूँ और उसकी ग्रेवी रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए ये ब्लॉग मेरा 2-3 दिन पहले का है पार्टी का, और पार्टी गई, पार्टी से आई, दूसरे दिन घर के सारे काम किए, हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी थी वो भी चले गए, तो काम ख़त्म करके थोड़ा सा बैठी ही थी कि खबर आया कि इनके खालू हैं, इंतकाल कर गए हैं, उनका डेथ हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं और बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि एक दिन पहले पार्टी में से जाके आई और दूसरे दिन ऐसी खबर मिल गई, तो ब्लॉग बनाई थी लेकिन डाल नहीं पाई। तो फिर हम लोग दूसरे दिन, उनका मिट्टी था, तो उस दिन तो जा नहीं पाई क्योंकि हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट थी, और हमें पता चला कि दूसरे दिन जौहर में उनकी मिट्टी है। तो फिर हम लोग दूसरे दिन सुबह ही निकल गए और रात में घर आए 9 बजे तक। तो बहुत थक गई थी, तो ब्लॉग नहीं डाली, और मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक दिन पहले खुशी थी, दूसरे दिन गम की खबर मिल गई, इस वजह से ब्लॉग नहीं बनाई। हमें रांची जाना पड़ा क्योंकि वो रांची में रहते थे, तो चलिए इसी वजह से ब्लॉग नहीं डाली। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपना ब्लॉग रोज़ बनाऊँ, रोज़ ब्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, क्या नहीं बना पाती हूँ या नहीं डाल पाती हूँ। फिर भी मैं अपना पार्टी का जितना ब्लॉग बनाई वो मैं आज के ब्लॉग में डाली हूँ, और मेरी जो डेली रूटीन रहती है। आई होप आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगे। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।